और तीसरी महत्वपूर्ण बात कहकर खत्म करूंगा ताकि आप लोगों को समय मिले क्वेश्चन करें। एक बहुत बड़ी चीज हो रही है पांचवा अनुसूची का, मैंने आपको बात की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। पांचवा अनुसूची का मतलब क्या है? ये हमारा इलाका, हमारे पुरखों का इलाका। संविधान में पांचवा अनुसूची क्यों आया? ये इसीलिए आया, हमारे पुरखे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 180 साल तक संघर्ष किया और बलिदान दिया। हमारे पुरखों का अपना स्वशासन होता था, हमारे पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। याद रखिएगा, जब ब्रिटिश हुकूमत 1765 में यहाँ पर बैठती है, सारे गैर आदिवासी जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत का गुलामी स्वीकार कर लिया। 1857 में लोग कहते हैं कि भारत आजाद, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये झूठ है, सच नहीं है। ये लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं लड़ा था। इनको पता चला, मांगल पांडे को पता चला कि वो जो बंदूक है उसमें गाय का चर्बी लगाया गया है, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। वो आजाद करने, भारत को आजाद करने के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपना धार्मिक आस्था को बचाने के लिए, धार्मिक रूप से वो हाथ को इसीलिए लड़ा। भारत में आजादी का असली योद्धा हमारे पुरखे थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को कहा कि तुमको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जहां हमारा अपना सरकार है। आप 57 में पढ़िए, 60,000 में घोषणा किया, ये इलाके हमारे हैं जहां पर तुम्हारा शासन नहीं है। इसे धक्का हुआ उनके नेतृत्व में आदिवासी लोग लड़े। बाबा भीमराव जी उधर जो है कि भूमि लोग अलग तरीके से लड़े, रघुनाथ सिंह भूमि। तो हमारे लोग ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार ही नहीं किया, हम लोग कभी गुलाम नहीं रहे। याद रखिए, जब आर्य आए 3,500 साल पहले, तब ये आर्यों ने यहाँ गुलाम नहीं बना सका। जब मुगल आए, मुगल भी हमारे इलाके में नहीं आए। अंग्रेजों का गुलाम हमने स्वीकार नहीं किया, गुलामी स्वीकार नहीं किया। आज क्या लोग मानसिक रूप से हमें गुलाम बना। अनुसूचित क्षेत्र में भर गया। अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ था? जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ था, याद रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण 1874 में अनुसूचित जिला अधिनियम के द्वारा बना, जनसंख्या बिल्कुल नहीं था। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट देखिए, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट का सेक्शन 91 देखिए, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ। संविधान में पांचवा अनुसूची पाया 6, 1 और 2 देखिए, वहां भी जनसंख्या का रेफरेंस नहीं है। जनसंख्या का रेफरेंस 1961 में फेवर कमीशन का आता है, परिवार कहता है कि नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे, वही जनसंख्या आधार पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सारे अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो रहा है, इसको याद रखिएगा। अभी परिसीमन होने वाला है। परिसीमन होने से क्या होगा? यदि झारखंड में परिसीमन हो गया, उसके बाद आदिवासी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा। याद रखिए, छोटा मोटा चीज नहीं है। क्यों? सीट डबल करेंगे विधानसभा में, 81 से बढ़कर 126 के आसपास होगा, लेकिन आदिवासियों का सीट 28 से घट के 22 हो जाएगा। क्या आपको कोई पूछेगा? उसके बाद गैर आदिवासी मोदी सरकार बना लेंगे, उसके बाद ना आदिवासी मुख्यमंत्री ना मंत्री, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ आपको, हम लोग 30 अगस्त को राजनीति का ऐतिहासिक मैदान में बहुत बड़ी रैली करने के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा राजनीतिक विस्थापन है, राजनीतिक रूप से विस्थापन करेगा हम लोग। ये लोग पहले क्या किया? अनुसूचित क्षेत्र में बड़े बड़े
मिला, वो लोग आए, अपना रिश्तेदार को लेके आए, ससुराल को लेके आए, सबको लेके आके भागे आपसी क्षेत्र। आज कह रहा है कि जनसंख्या हमारी ज्यादा हो गई, आप सीएम का कुर्सी भी हमें चाहिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, यहाँ जिला परिषद का कुर्सी चाहिए, सारा कुर्सी चाहिए। क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? झारखंड किसके लिए अपना था? झारखंड 1930, 40 और 50 का दशक सिर्फ आदिवासियों अपने बाबू में बना रहे थे। आदिवासियों ने अलग प्रयत्नों का था। तो आज क्यों यह हो रहा है कि आदिवासियों का कुर्सी छीन के हम लोगों को विस्थापित किया जाएगा जमीन से, खनिज संपदा से, नदी झरना पानी से, पहाड़ से, उसी तरह आज हम कुर्सी से विस्थापित कर रहे हैं। तो साथियों, ये परिसीमन हमारा राजनीतिक रूप से विस्थापित करेगा। हम खत्म हो जाए अनुसूचित क्षेत्र में जानते हैं 45 सीट है। यदि यहाँ हमारे से को जितना नहीं किया रहता तो अभी हमारा बहुत सरकार होगा। 45 सीट क्या किए लोगों ने? 45 में से 15 सीट को निकाल दिया, 3 को जनरल कर दिया, 12 को जनरल कर दिया, 3 को एससी कर दिया। आप कल्पना कीजिए, रांची एक ही सी बना, बिहार के लोग आके भाग गए। उसके बाद क्या किया लोगों ने? हटिया विधानसभा को जनरल कर दिया, रांची को जनरल कर दिया, कांके को एससी को दे दिया। क्या हमारा अन्याय है? रांची का लोकसभा जनरल कर दिया। क्यों भाई? जब ये अनुसूचित क्षेत्र है, जो जनसंख्या के आधार पर नहीं बना है, उसको आप जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जनसंख्या देखिए, 24 आदिवासी गांव को कब्जा किया, टाटा को बैठाया, उड़ीसा, बिहार, यूपी कहां से आदमी उठाया गया। आज वहां का लोकसभा सीट जनरल, दोनों विधानसभा जनरल, एक से छत्तीसगढ़ का आदमी जीत के सीएम बना, एक से बिहार का आदमी जीत के यहाँ मंत्री बना। ऐसे हो अगर जनसंख्या के आधार पर ये प्रतिनिधित्व देंगे तो आने वाले समय में हमारा तो एक भी लोकसभा सीट नहीं होगा आदिवासी का, एक भी विधानसभा सीट आदिवासियों का नहीं होगा। फिर हमारा आवाज कौन बनेगा? तो ये पूरी तरह से दिन दहाड़े हम लोग को लूटने जैसा है। ये लोग सीएनटी, एसपीटी कानून, सरकारी अधिनियम, सरकारी अधिनियम, दोनों अधिनियम का घोर उल्लंघन करता है। क्या कहता है? दोनों कानून कहता है आदिवासी का जमीन का आदिवासी नहीं ले सकता है। तो पूरा सिंहनगर में आदिवासी कैसे भर गया? आदिवासी का जमीन में, पूरा राज्य में, जमशेदपुर में, सारे जगह आदिवासी का जमीन में कैसे भर गया? भाई लोग जमीन भी लिया, बेटी रोटी माटी सब लिया, हमारा जितना भी जंगल पहाड़ नदी पानी खानी बेच के कौन खा रहा है? यही लोग खा रहा है। और यही लोग आप कह रहा है उसी में छोड़ो। अब मैं जो कीजिए यहाँ पे हम लोग भाई ले लो, अब 10,000 आदमी बाहर से आ जाएगा यहाँ पर और बोलेगा कि अब हम 10,000 हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई इसलिए हम जेबीआर कॉलेज हम चलाएंगे। क्या क्यों होगा? ये क्या होगा? नहीं होगा ना। यही हम मान कर सकते, इसको याद रखिएगा। इसीलिए परिसीमन का विरोध करना है। आप लोग भी आइए 30 तारीख को, अगर परिसीमन हम लोग नहीं रोक पाएंगे, हमारा अनुसूचित क्षेत्र खत्म, हमारे सारे कानून खत्म, सीएम के स्थिति कानून का कोई 2016 में संशोधन कर रहा है, सब कुछ को मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। आदिवासी को वनवासी करना चाहते हैं, सतना को सनातन करना चाहते हैं और हम लोगों को सतना इसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाया जाता है। मुर्गा लड़ाया देखें, 2 मुर्गा आपस में एक दूसरे को मारते हैं। आजकल मुर्गा को क्या मिलता है? कुछ मिलता है मुर्गा को? मुर्गा लड़ाने वाला मुर्गा भी खा रहा है, पैसा भी जीता, दारू भी लिया, मजा ले रहा है। हम आदिवासी को लड़ाने वाला आदि लोग, आदिवासी के लोग क्या करता है? हम आपस में लड़ते हैं सतना इसाई के नाम पर और वो क्या कर रहा है? हमारा नदी से बालू बेच बेच के वो खा रहा है, बना रहा है। हमारा पहाड़ कोसों से गिट्टी वो बेच रहा है, हमारा कोयला, यूरेनियम, ऑक्साइड, आयरन सब कुछ वो बेच रहा है, हमारा टिम्बर वो बेच रहा है, हमारे इलाके में दारू वो बेच रहा है, अंत में हमारे बेटियों को भी लेके जा रहा है। तो जो आदिवासी समुदाय अपनी जल जंगल जमीन, अपना बेटी माटी रोटी नहीं बचा सकता है, अपना आदिवासी पहचान नहीं बचा सकता है, अपना साना धार्मिक पहचान नहीं बचा सकता है, वो आदिवासी समाज समुदाय को मिटने से कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप युवाओं का समय है, आप जो करेंगे वही अगला भविष्य। आप अपनी भाषा नहीं बोलेंगे, आपका आने वाला अपनी भाषा नहीं बोलेगा।
जिंदा नहीं बने, भाषा कभी जिंदा नहीं बने। अगर भाषा सांस्कृतिक परंपराएं नहीं बचा, हमारा आदिवासी पहचान आदिवासी कभी नहीं बनेगा, तो ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का सार्थकता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं क्या खत्म करना चाहता हूँ। आप इतने सारे लोग आए, आपके ऊपर ये चुनौती है कि आदिवासी समुदाय का भविष्य क्या होगा, ये आप तय करें। क्या हम अपनी पहचान बचा पाएंगे, अपना अस्तित्व बचा पाएंगे, या अमेरिका में रेड इंडियन मिट गए, उससे हम भी मिट जाएंगे। मिटना है